नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं कैपिटल टीवी बिहार और मैं आपके साथ सरोज सिंह। बिहार में मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया और जैसे ही विस्तार हुआ उस विस्तार का पोस्टमार्टम भी शुरू हो गया। क्या जो आधी आबादी है उसको उसका हक मिला है मंत्रिमंडल विस्तार में? क्या भूमिहारों को जो इतनी बड़ी आबादी है सवर्णों की यहाँ बिहार में उसको उसका हक मिला? इसके अलावा जो यादव समाज के लिए कहा जा रहा है, मुस्लिम समाज के लिए कहा जा रहा है, क्या भाजपा ने उनको हक दिया? इन तमाम सवालों का जवाब खोजने की कोशिश हो रही है। सत्ता के गलियारे में चर्चा है कि आखिर भाजपा को हो क्या गया है। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं भूमिहार समाज की, जो कोर वोट बैंक है बीजेपी का और वही एक रीढ़ की हड्डी है जो हमेशा भाजपा के साथ है, भाजपा को सियासत में और चुनावी राजनीति में एक मुकाम तक पहुंचाती रही है। लेकिन जो मंत्रिमंडल विस्तार हुआ है उसमें किसी भूमिहार को शामिल क्यों नहीं किया गया? देखिए, बहुत सारी कहानियां हैं, बहुत सारी इनसाइड स्टोरी है, लेकिन एक कहानी जो है वो ये बतलाती है कि सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा के टकराहट में भूमिहार बिरादरी मंत्रिमंडल में आते आते रह गई। नाम है अरुणा देवी, बार्सलीगंज से विधायक हैं। पहली सूची में उनका नाम तय किया गया था, बधाई पर बधाई उनको मिलना शुरू हो गया था। यहाँ तक कि जो विजय सिन्हा के खास लोग हैं उन्होंने जाके फूल माला तक पहना दिया कि आप तो मंत्री हो गई, लेकिन अंतिम समय में उनका नाम लिस्ट से हटा दिया गया। देखिए, आपको एक वाकया याद होगा, जब विजय सिन्हा स्पीकर थे और सम्राट चौधरी थे मंत्री, तो उन्होंने कहा था कि बहुत व्याकुल होने की जरूरत नहीं है। तो क्या विजय सिन्हा व्याकुल हो रहे थे अपने समाज को प्रतिनिधित्व देने के लिए? अरुणा देवी का नाम आखिर क्यों कटा, क्यों आगे हुआ? ये तमाम चीज़ें सत्ता के गलियारे में है, लेकिन सच्चाई यही है कि अरुणा देवी मंत्री नहीं बनी, उनका नाम कट गया और भूमिहार कोटे से एक भी मंत्री नहीं बनाया गया है। देखिए, सम्राट चौधरी कहते हैं कि अभी 6 मंत्री पद है, हम देंगे, हम और लोगों को एडजस्ट करेंगे। पहले सुनिए क्या बोल रहे हैं सम्राट चौधरी। अभी तो 21 लोगों ने सरकार में शामिल हुए और भी जरूरत पड़ेगा, और भी पार्टी हमारे तो अभी 6-6 सीट खाली हैं। तो ये तो बस खाना पूर्ति वाला बयान लगता है कि हम आगे देंगे, लेकिन जो विस्तार हुआ उसमें क्यों छूट गए? महिलाओं को क्यों नहीं उचित प्रतिनिधित्व मिला? रेणु देवी सीनियर मोस्ट डिप्टी सीएम रही हैं, अति पिछड़ा से हैं, एक कोटा दिया गया। लेकिन जो बात कहते हैं 33% आरक्षण की, जो बात करते हैं नरेंद्र मोदी नारी बंधन की, वो कहाँ चला गया? महिलाओं को ज़्यादा प्रतिनिधित्व क्यों नहीं दिया गया मंत्रिमंडल विस्तार में? नाम चल रहा था श्रेयसी सिंह का, युवा हैं, प्रतिभावान हैं, खेल जगत से हैं, तमाम चीज़ें हैं, तमाम क्राइटेरिया को पूरा करती हैं, लेकिन उनका नाम मंत्रिमंडल लिस्ट में नहीं आया श्रेयसी सिंह का। वजह क्या है? क्या नारी बंधन केवल कागजों तक रहेगा बीजेपी में? आगे बढ़ते हैं। बड़ी आबादी है यादवों की, 14% आबादी है, तो क्या भाजपा ने ये मान लिया कि यादव उनको वोट नहीं करते हैं? अगर ये माना है तो वो पिछले चुनाव 19 के चुनाव के आंकड़े को झुठला रहे हैं, जहां पे यादवों ने भी 15 से 20% यादवों ने भी नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट दिया। तो क्या भाजपा, बिहार भाजपा ये इतना समझ नहीं पा रही है कि यादवों की पूरी उपेक्षा क्यों की गई? मुसलमानों को तो समझ में आता है, लेकिन एक प्रतीक के रूप में भी शाहनवाज हुसैन को शामिल किया गया था पिछली बार, तो क्या वो प्रतीक भी खत्म हो गया? अब वो इशारा भी भाजपा नहीं करना चाहती है अपने मंत्रिमंडल विस्तार में और अपनी आगे की सियासत में। तो आप जब बड़े बड़े समाज को आप कहते हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, तो कहाँ है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास? अगर इतनी बड़ी बड़ी आबादी, 14% आबादी यादवों की, 18% आबादी मुसलमानों की, इसके अलावा आधी आबादी तो है ही जिसको आप 33% आरक्षण का दावा करते हैं, वादा करते हैं, वो कहाँ चला गया आपके मंत्रिमंडल विस्तार में? कहीं तो उसको दिखना चाहिए था, लेकिन वो दिख नहीं रहा है। तो क्या कहीं चूक हो रही है? सामाजिक समीकरण बनाने में चूक हो रही है? आप लिस्ट देखिए, अगर जातिवार विश्लेषण किया जाए, देखिए बिहार है तो जातिवार विश्लेषण होगा ही होगा। ये दिल्ली और बंगलुरु नहीं है, ये बिहार की धरती है, तो जाति आधार पर विश्लेषण होगा ही होगा। क्या है मामला? देखिए, एक सूची है मेरे पास,
बताते हैं जो मंत्री बने हैं, रेणु देवी अति पिछड़ा, मंगल पांडे ब्राह्मण, नीतीश मिश्रा ब्राह्मण, नीरज सिंह राजपूत, नितिन नवीन कायस्थ, दिलीप जायसवाल वैश्य, संतोष सिंह राजपूत, जनंग राम रविदास, केदार गुप्ता वैश्य, हरि सहनी मल्लाह, कृष्णनंदन पासवान दलित, सुरेंद्र मेहता कुशवाहा। इसके अलावा जेडीयू की सूची देखिए, पुराने चेहरे ही हैं, अशोक चौधरी पासी, लेसी सिंह राजपूत, महेश्वर हजारी दलित, जयंत राज पिछड़ा, सुनील कुमार दलित, जमा खान पठान समाज से आते हैं, शीला मंडल धानुक, रत्नेश सदा जो है वो भी दलित समाज से, और मदन सहनी मल्ला समाज से। तो क्या है ये सोशल इंजीनियरिंग की गई है क्या? जिस बिरादरी को जेडीयू में दे रही है उसी बिरादरी को भाजपा भी दे रही है। पहले क्या होता था कि आप एक समाज को ले रहे हैं गठबंधन की सियासत में, एक समाज को दे रहे हैं तो दूसरी पार्टी दूसरे समाज को, ताकि एक पूरा फुल फ्रेम बने। लेकिन जो चीज़ें जेडीयू में हो रही है वही चीज़ें आप भाजपा में भी हो रही है, तो ये कैसे माना जाए कि एक सोशल इंजीनियरिंग पर काम चल रहा है? कहा जा रहा है कि चुनावी मंत्रिमंडल है, तो चुनावी मंत्रिमंडल में क्या सोशल इंजीनियरिंग का ख्याल नहीं रखा जाता है? इस तरह से होता है क्या? यादवों की इतनी बड़ी आबादी आप कैसे उपेक्षा कर सकते हैं? अभी घोषणा होनी है उम्मीदवारों के नामों की भी, उस पर भी लोगों की नज़र रहेगी। लेकिन जो मंत्रिमंडल विस्तार हुआ और जो उम्मीद थी कि नीतीश कुमार और भाजपा का नेतृत्व एक सोशल इंजीनियरिंग के तहत यही नामों को फाइनल करेगा, वैसा इस लिस्ट में दिखता नहीं है। खासकर महिलाओं को लेकर तो ये बात नहीं कहा जाती। जदयू ने, चूँकि उसके 40-45 विधायक ही हैं, उन्होंने प्रतिनिधि दिया, अपना काम किया उन्होंने। देखिए लेसी सिंह मंत्री बनाई गई है, शीला मंडल बनाई गई हैं, उन्होंने कुछ हद तक इसका मान रखा। लेकिन आप कहाँ हैं? 80 विधायक आपके हैं, 79 विधायक आपके हैं, तो फिर एक रेणु देवी पर ही कांटा क्यों अटक गया? यादवों को आपने प्रतिनिधित्व क्यों नहीं दिया? क्या दिक्कत? तो ये आप मान के चल रहे हैं कि यादवों का वोट आपको नहीं चाहिए, मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए, भूमिहारों का वोट आपको नहीं चाहिए, इसको आप एक गारंटी के रूप में ले रहे हैं। तो भाजपा के अंदर भी ये सवाल उठ रहे हैं कि ऐसा हो क्यों गया। एक दूसरी कहानी भी है कि वैसे नेता, देखिए दोनों तरफ से ये है कि भाजपा के बहुत सारे विधायक और जनता दल यूनाइटेड के बहुत सारे विधायक भले ही ऑन कैमरा भी कुछ ना बोल रहे हों, लेकिन उसमें भारी नाराज़गी है। जनता दल यूनाइटेड के वैसे विधायक जो 2 बार 3 बार जीत चुके हैं, मंत्री नहीं बनाए गए हैं, जिसकी शिकायत उन्होंने नीतीश कुमार से भी की थी कि आप पुराने चेहरे को ले आते हैं, हम लोग देखते रह जाते हैं, वो लोग गुस्से में हैं। भाजपा के ढेर सारे विधायक जो कई बार जीते हैं, उनको मंत्री बनना था लेकिन नहीं बना। अब ये कैसे शीर्ष नेतृत्व ने तय किया, तो शीर्ष नेतृत्व के पास ही इसका गुनाभाग होगा। लेकिन जमीन पर सच्चाई यही है कि उन विधायकों में गुस्सा है। सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि फिर विस्तार करेंगे जरूरत पड़ेगा तो, लेकिन आगे का मामला है। फिलहाल जो बिहार भाजपा में हुआ है वो कहीं से भी पार्टी के सेहत के लिए अच्छा नहीं माना जा रहा है, और जनता दल यूनाइटेड पे भी नाराज़गी है। तो सबको मिलाने का, सबको मनाने का एक दौर अलग से अभी चल रहा है। लोग नाराज़ हैं। आज चुनाव का भी ऐलान हो गया है और उम्मीदवारों के नामों की भी घोषणा लगती है आजकल में हो जाएगी। तो तमाम चीज़ें एक साथ सामने आएगी। लेकिन मंत्रिमंडल विस्तार को लेके जो एक भरोसा था, एक टारगेट था कि सबको मिला लेंगे, एक सामाजिक इक्वेशन बना लेंगे, वैसा कुछ हुआ नहीं। खासकर भूमिहार समाज बेहद गुस्से में है, और जिस तरह से अरुणा देवी का नाम कटा है उसको लेकर भी एक बेहद नाराज़गी है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार। आपका बहुत धन्यवाद, आपका बहुत शुक्रिया।